हेलो एंड वेलकम बैक टू आई एम ब्लास्टर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी बिकॉज हमारा जो पहला एग्जामिनेशन है IIPM रोहतक वो है 20 मई को। आई थिंक लेस देन 30 डेज आर लेफ्ट, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं अब। सो प्रिपरेशन अपनी टाइट रखिए, बिल्कुल ऑन द मार्क्स रखिए। If you are targeting for IP MAT and other UG entrance examination, you are at the right place. For any detail and queries, you can call us at 7524833567. This is the number you can call anytime. बस 9:30 के बाद मत कॉल करना रात में. And do join our Telegram. The link is in the description. And if you are not able to join via description link, you can search I am Blasters without spaces in small case. You will get it. And those of you who are not aware about me, my name is Nishan Srivastava and I am the WAC faculty, English. I'll teach you English in the long run. So, getting back to our topic कि आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं. So, I brought this thing for you. The 30 days action plan strategy which you will be implementing because this is an action plan strategy for IP MAT examination, that is Rohtak, Indore and JIP MAT. सो अगर आपका सपना इन इंस्टीट्यूट्स में जाने का है, सो आज आप ये वीडियोस बहुत अच्छे से देखें एंड देन आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करें. ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपनी तैयारी के समय. इन 30 दिनों में ये पॉइंट्स ही आपको फॉलो करने हैं. सो पहला पॉइंट, हैव अ क्लियर वाई. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए. यू शुड नो योर वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. वेदर इट बी मनी, वेदर इट बी नेम, वेदर इट बी पापा के बीच में इज्जत और मोहल्ले वालों के बीच में इज्जत. इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी अ क्लियर वन. यू शुड हैव अ क्लियर गोल इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. वाई. हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपका बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा. बिल्कुल सही सोचना है, कोई बिग डील नहीं है इसमें. सो यू शुड हैव अ क्लियर वाई. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. नाउ ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स. इसका मीनिंग पास्ट मिस्टेक्स मतलब अगर आपने पढ़ाई नहीं की पहले तो आप पढ़ाई कर सकते हैं. अगर आपने पहले पढ़ाई की और कुछ टॉपिक्स आपके वीक रह गए तो उनसे लर्न करिए कि क्या पोर्शन मेरा वीक रह गया, क्या पोर्शन मेरा टाइट है. एंड यू शुड बी प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दिस इन द 30 डेज. इन 30 दिनों में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. एंड एज यू नो द लास्ट 30 days are left, so you should devote a minimum of 10 to 12 hours of study per day, and this time is excluding your mocks. अगर आप mocks practice कर रहे हैं तो you will not include the time of the mocks in this. Okay, this should be very clear. 10 to 12 hours of your study, not mocks. Okay, so if you this point is an interesting one. Reduce your sleep quota. If you are sleeping more than 6 hours, then you should reduce your sleep quota. And what you can do is you can sleep at night at 6 hours and take 2 to 3 power naps of 20 minutes in a day. This will charge you up. This power naps will charge you up and this will relax your mind. So you will be fit and fine. Okay. And this one is also important. Use the time wisely. You should use your time wisely because अगर आप फ़ोन ही यूज़ करते रहेंगे, फ़ोन FB इंस्टा, तो ऑब्वियसली आप ये टाइम नहीं निकाल पाएंगे. ये टाइम आप तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ में जब when you are not using these things. So please don't use for the last 30 days. अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने बॉयफ्रेंड्स, चाहे कोई भी फ्रेंड हो, उससे कह दीजिए कि नमस्ते, 30 दिन बाद मिलेंगे. ओके, सो this is also a very important point and most of the students do this. Do not skip mocks. You should not skip the mocks. चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे वो फियर हो कि मॉक्स से मेरे नंबर बहुत कम आएंगे, डजेंट मैटर, या फिर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आता, मुझे ये टॉपिक नहीं आते, अरे ये तो मॉक्स में आ रहा है, ये मैं टॉपिक नहीं आता तो आधा मॉक देने से क्या फ़ायदा. भाई आप आधा दो, डजेंट मैटर. यू गिव ओनली हाफ, 1/4, 1/3, जितना आता उतना दो. एटलीस्ट आपको मॉक्स लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू डू द पेपर इन द गिवन टाइम. मॉक्स आर नॉट फॉर, आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हाट आर नॉट मॉक्स फॉर. सो
Next point is more focus on topics asked in previous year. भाई देखो, previous year are the Bibles, ये आपको गाइड करती हैं कि what you should be preparing and what you should not be preparing. So previous years जरूर स्टडी करो, अगर नहीं किया है तो you can इंटरनेट पे आप बहुत कुछ आपको मिल जाएंगे. There are many websites, you can search on that. और अगर आपने खुद कर रखा है that is very good. Okay, and this is also important. Focus on subjects equally. आपको सभी सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है. ये नहीं कि सिर्फ क्वांट्स ही लगाने के चक्कर में है. क्या लिखा है ये? सिर्फ क्वांट्स का चक्कर नहीं बाबू भैया, क्वांट्स का चक्कर नहीं पालना है. ओके, you should study all subjects because obviously your subjects are coming equally. The sections are divided equally marks, so you should be preparing them equally. सिर्फ क्वांट्स पे फोकस मत करिएगा. There are many students that पूरे साल से क्वांट लगाते रहते हैं एट द एंड कहते हैं अरे यार मेरी एलआर बड़ी वीक हो गई, मेरी इंग्लिश बड़ी वीक हो गई. सो यू शुड बी डूइंग ऑल द थिंग्स इक्वली. मूविंग फॉरवर्ड, द 9th पॉइंट, डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट गो ऑल थिंग्स एट वंस. देखिए क्या है ना, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास 30 दिन बचे हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, 30 ही दिन बचे हैं, मेरी तो ये तैयारी नहीं, मेरी तो वो तैयारी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया. डजंट मैटर, आपने जितना किया उसको सॉलिड करना आपका काम है. बस सिंपल, कीप इट सिंपल. पैनिक नहीं करना है और सब चीज एक बार में करने की कोशिश नहीं करनी है. यू शुड नॉट डू ऑल द थिंग्स एट वंस, यू कांट डू. सो टेक इट वन बाय वन. फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू, जस्ट फोकस एंड प्रिपेयर फॉर IPM Rohtak. 20th May is the day. Okay, just prepare for IPM Rohtak. The topics and the subjects related to IPM Rohtak only. Then just after the examination from 21, you should be preparing for other examination as Indore and JIPMAT. You can do it. So prepare accordingly. And after the examination, start preparing for other examination as they come forward. Okay. Now this is an important one, and I can say this is a very important one. This is a technique. 1 2 4 7 technique we call it, and it is a very useful. I have used in my study days and it was very beneficial. So it's best for revision. It is a revision strategy and it is best, and this will give you the best results. And now let's move forward and see what is the technique. Okay, so this is the technique in front of you, 1 2 4 7 technique. What you will do, you will take a subject, you will take a topic on day 1. Okay, just read it, revise it, learn it, practice or understand what you have done. If you are, most of the students have read, learned and understood. The only things that are left is revision or practice. Practice भी हो चुकी होगी आपकी, revision में जल्दी बचा होगा. So just practice the questions that you are not able to do and revise. ये आपको day 1 पे करना है. Then on day 2, the next day आपको क्या करना है, revise the same thing again that you have done on day 1. Okay, revise it again. Then on day 4 आपको क्या करना है, again revise the same thing, and or the difficult portion that you find, the portion that is difficult for you, you can revise it separately. And on 7th day again do it. So it is a flow chart, and if you revise by this strategy, आई एम 100% श्योर कि आप ये एग्जाम निकाल लोगे अगर आप इस स्ट्रेटजी से रिवाइज करते हो और आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट कर लिया है. एटलीस्ट 80% कोर्स तो कंप्लीट कर ही लिया है. यू कैन क्लियर द एग्जाम इजीली बिकॉज पेपर इतना टफ नहीं आता है. इट इज इजीली डूएबल, आई टेल यू. सो हाउ टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी. ये स्ट्रेटजी जो है, बातें तो बहुत हो गई, अब इसको एग्जीक्यूशन कैसे लाना है. देखिए रोहतक एग्जामिनेशन जो है, रोहतक इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी. इट इज नॉट अबाउट द डिफिकल्टी लेवल. The paper is easy to moderate level and doable. It is not about difficult. The paper is doable. You should have a good speed, good accuracy, because you are getting 1 minute per question approximately. Okay, because it's a 120-minute paper and 120 marks and 120-minute paper. Okay, so 1 minute per question, is it right? No. So paper is easy and doable. You should have a speed and accuracy, because many question accuracy disturb hogi, you will end up losing. So accuracy is the key and speed and accuracy. Okay, now moving forward. For the strategy execution, you need to devote a minimum of 2.5 hours
to each subject. Like I'm telling you, suppose you are devoting 10 hours of time a day. I've told you that 10 to 12 hours, you are devoting 10 hours. So divided it in 2.5, 2.5, 2.5 and 2.5. If you are devoting 12, divide in 3, 3, 3, 3. Okay. So if I'm taking 10 hours example, so you are taking 2.5 hours each part. So 2.5 hours quants, 2.5 hours LRDI and 2.5 hours verbal. It will be 7.5 hours. Okay, now use the 2.5 hours left for if you are having 10 hours, you will be left with the 2.5 hours now. So use it to revise the present day or past day's portion. If you are using the technique of 1, 2, 4, 7, you may come across the past portions. So you can do this, or you can do the present day's one. Okay, so this is your choice. You can choose accordingly as per your convenience. Okay, so use this 2.5 into 4 strategy or 3 into 4 strategy. You will मजा आएगा आपको. So this is the most important. मैंने आपसे कहा था मॉक्स के बारे में मैं स्पेशली बात करूंगा. Then I'm talking about it. Practice a mock at least in 2 days. Underline it. Okay, or alternate days. ठीक. You should be practicing a mock in 2 days or alternate days. This is must. ये आपको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज अगर मैं 30 डेज का कैलकुलेशन लूँ, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व अबाउट अ मैक्सिमम ऑफ 15 मॉक्स टिल द एग्जामिनेशन. एंड 15 मॉक्स आर गुड टू गो यार. मतलब 15 मॉक्स में अगर 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट हो जाते हैं तो ये विल बी एसिंग द एग्जामिनेशन. चीरफाड़ मचा दोगे आप तो. ओके, सो मॉक्स आर नॉट फॉर. व्हाट आर मॉक्स? मॉक्स किस पर्पस से होते हैं? व्हाट आर द पर्पस ऑफ द मॉक्स? इंपॉर्टेंटली बच्चों को लगता है ना मॉक्स मैंने दे दिया तो आई विल गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इट. नहीं, मॉक्स आर नॉट फॉर वैरायटी टेस्टिंग. मॉक्स आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग टू जज योर एक्यूरेसी, स्पीड, माइंडसेट, एबिलिटी टू हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशंस. सो आपकी एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए होता है. एग्जाम में आपकी स्पीड, क्योंकि घड़ी आपके सामने चल रही होगी, द क्लॉक इज मूविंग. 120 मिनट्स का आपके लिए टाइमर सेट होगा फॉर आई थिंक रोहतक, एंड स्पीड आपकी जज हो जाएगी वहीं पे ही. अगर आप मॉक्स नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू कैन डू 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स और नॉट. तो यू शुड गिव द मॉक्स. इसीलिए सो आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और सबसे बेहतरीन चीज़ माइंडसेट. अभी मैं माइंडसेट का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. माइंडसेट का सिनेरियो ये है कि एग्जाम्पल आपके पास कोई सेक्शन आया, ठीक है, एंड शुरुआत के आप 5 क्वेश्चन कर ही नहीं पाए. यू आर नॉट एबल टू डू. उन्होंने ऐसी पेपर सेटिंग की कि आपने क्वेश्चन देखा और शुरुआत के 5-7 क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक आप बिल्कुल नहीं कर पाए क्वेश्चन. आपका माइंडसेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस टाइम पे. सो ये मॉक्स जो है ना आपको माइंडसेट बिल्ड करने के लिए कोशिश करते हैं कि इफ आफ्टर 7th क्वेश्चन यू गेट एन ईजी वन, 8th यू कैन डू इट. अगर आपको 8वां क्वेश्चन ईजी मिले, द 8th क्वेश्चन इज ईजी वन, यू कैन डेफिनेटली डू इट. और ऐसा नहीं हो सकता कि 7 के बाद सारे क्वेश्चन टफ ही टफ हो. द पेपर विल बी ईजी. पेपर के देखिए ऐसा है ना, बिल्कुल साइन की वेव की तरह चलता है पेपर. इजी इजी इजी, हार्ड 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 हार्ड, इजी इजी इजी, हार्ड हार्ड, ऐसे चलता है. सो अगर हार्ड क्वेश्चन शुरुआत में आ गए हैं तो ऑब्वियसली इजी वंस विल कम लेटर. ओके, सो डू नॉट पैनिक एंड जस्ट डू व्हाट यू हैव डन इन मॉक्स. एंड प्लीज आई एम टेलिंग यू, do the mocks in a timely manner. Okay, I'll explain you that later. So ability to handle high pressure situations, this is very, the high pressure due to mindset will generate. So you will be able to judge high pressure situations and your mindset will help you to ace it. Okay, and obviously your weak portion, जैसे ही आप मॉक्स देंगे आपको पता चलेगा कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, whether you are good at percentage or whether you are bad at PNC, whether you are good at nouns and whether you are bad at narrations. You will get to know that. This is important. मैंने कहा था आपको बताऊंगा. Please give the mocks as if you are giving the real examination. जब भी आप मॉक्स देना प्लीज शांत रूम में, बिल्कुल शांत रूम में जाएं, क्वाइट रूम में जाएं. एक सेकेंड. ओके, let me write this. Okay. Be in a quiet room, है ना. This is must. And please use timer.
set the timer according to examination, and at least do full length test 10 full length test series, 10 numbers of full length test series, and you will be good to go. If you are practicing 15 mocks, 10 should be full length and 5 should be like a combined. Okay, और टॉपिक बेस्ड नॉट सब्जेक्ट बेस्ड कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा. ओके, सो दिस शुड बी डन. सो नेक्स्ट, while practicing the question, focus more on important topics. Like you are doing the revision, this part, let me come, you are, one second, you are revising it like this on day 1. Now while you are practicing or revising anything, focus more on the important topics. Important topics, it means जो पहले आ चुके हैं, मेनली प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं, ठीक है. एंड आई विल मेंशन इट फर्दर, मेरे पास स्लाइड्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उसके. एंड रिवीजन से क्या होगा ना, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा सब्जेक्ट में. मतलब जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस इज अ गुड थिंग. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जरूर प्रिपरेशन करें, बिकॉज इफ द पेपर इज 100%, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर 70%, रेस्ट 30% इज ambiguity, you can't tell it. This is full ambiguity. Okay, so do the important ones first and just less important then उससे भी कम, इस तरीके से आपको करना. ओके, एंड प्लीज डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट और पोर्शन और टॉपिक. स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि उनकी क्वांट्स अच्छी है मान लीजिए, एंड उनकी रीजनिंग अलार्ड आई अच्छी है, इंग्लिश छोड़ देंगे. अरे इंग्लिश तो हो ही जाएगी. या उनकी क्वांट्स इंग्लिश अच्छी है, उन्होंने अलार्ड आई छोड़ दी, अरे ये तो हो ही जाएगा. नहीं होगा भाई एग्जामिनेशन में, मैं बता रहा हूँ. जब आप उस चेयर पे बैठे होगे ना, जो प्रेशर आपके दिमाग पे होगा ना, जो आता होगा ना, वो भी नहीं कर पाओगे. इसलिए मैं कह रहा हूँ, मॉक्स देते रहो, इससे आपका माइंडसेट बनेगा, प्रैक्टिस बनेगी. एंड प्लीज डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट, टॉपिक और पोर्शन प्लीज. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड अदर टॉपिक्स पे मीडियम फोकस, लेस पे लेस रह जाएगा. ओके, इट्स अंडरस्टूड. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व द मॉक्स फॉर बेस्ट पेपर्स. मॉक्स कैसे सॉल्व करने हैं? देखिए, आपको मॉक्स मैंने बताया ऐसे सॉल्व करने हैं जैसे आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, रियल एग्जामिनेशन. सो एग्जामिनेशन में आपको करना क्या है? जस्ट डू द पेपर इन 3 राउंड्स. व्हाट इज राउंड 1? राउंड 1 विल बी you will do the easily solvable or doable questions, and these should be around 30 to 40% of the paper will be easy and doable, मतलब कतई easily, and this will take about 30 to 40 minutes of your time. Okay, and 30, अगर आपका 30 से 40 मिनट में 30 to 40% पेपर हो रहा है, your confidence will go up high the sky. Okay, कॉन्फिडेंस आपका कहाँ जाएगा आप सोचिए. एंड सबसे बड़ी बात, आपने एक राउंड किया एंड यू आर डन विद 120 क्वेश्चन. आपने सारे क्वेश्चन देख तो लिए एक बार कम से कम. यू हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस. नाउ इन राउंड 2 यू विल डू द क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चन दैट सीम्स टू बी डूएबल इन द फर्स्ट लुक बट वाज टाइम कंज्यूमिंग. यू विल डू द टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नाउ, जो आपको राउंड 1 में आपने देखा कि दिस क्वेश्चन इज डूएबल बट इट विल टेक सम टाइम, it will take some calculation. So now these type of questions will be done in round 2, and this is about 50 to 60% of the paper and will take about 1 hour of your time. So if you are in a 2 hours paper, 120-minute paper, 1 hour is devoted to this, and 40 minutes, so 1 hour 40 minutes, you will be still left with 20 minutes of time, and that's for round 3. round 3 में क्या होता है? आपका पेपर यहाँ पे अगर आप यू विल सी दैट आपका 80% 90% पेपर यहाँ पे हो चुका होगा इन दोनों को राउंड्स को फॉलो करके. थर्ड राउंड में यू विल डू द टफ क्वेश्चंस दैट सीम्स टफ एंड आर टफ. दे आर टाइम कंज्यूमिंग बट यू थिंक यू कैन डू इट, मतलब यू नो हाउ टू डू इट, बट इट इज रियली अ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी प्रोसेस. सो यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन नाउ. नाउ इज द टाइम टू एक्सपेरिमेंट. If you have done about 80% of the paper, now is the time to experiment. Now you can get a good rank or marks. Okay, so this is about 10 to 15 of the paper, 10 to 15% of the paper, and it will take about 15 to 20 minutes only.
आप मुश्किल से मैं मानो तो आप 1 या 2 क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइम में, तो नहीं हो पाएगा। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट, प्लीज ये राउंड 3 के लिए DI और RCs को मत छोड़ देना कि मैं इसको राउंड 3 में देखूंगा, प्लीज ऐसा मत करना गलती से भी, ये पहले ही कर लेना, क्योंकि ये टाइम तुम्हारा खा जाएंगी, पता भी नहीं चलेंगे तुम्हें। सो DI एंड RC के लिए ये रूल लागू नहीं होता है, यू शुड बी डूइंग DI एंड RC इन राउंड 2। सो मूविंग फॉरवर्ड, these are the important topics from quant. Sorry, these are not these are not important topics. I will mark you with the important topics. So time and work important, speed time distance PNC is important, geometry is very important, and SICI is important, APGP important. यहाँ पे आपका एक टॉपिक आता है RNP, हाँ रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, मैक्सिमा मिनिमा इतना खास नहीं आता है, क्वाड्रेटिक को आप थोड़ा सा ले सकते हैं, मीडियम कैटेगरी का टॉपिक है ये, ओके। एंड मैक्सिमा मिनिमा ये सब तो बहुत कम आता है। सो आई थिंक दिस इज, हाँ परसेंटेज ऑल्सो प्लीज, सॉरी लेट मी इरेज इट, इट्स नॉट परसेंटेज, इट्स नंबर सिस्टम। सो इट्स नंबर सिस्टम, ओके, नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ज्योमेट्री के बाद कोई टॉपिक आता है तो इट्स नंबर सिस्टम, ओके। मूविंग टू अलार्ड एंड DI पार्ट, मैं इसका फैकल्टी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सर से डेटा लिया है एंड उन्होंने ही मुझे ये डेटा दे के बताया है कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। वन सेक, ओके। सो सिलोगिज्म वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, एनालॉजी, सीक्वेंसेस इन सीरीज, काउंटिंग पीरियड इज नॉट सर ने कहा था, एंड स्टेटमेंट अजम्पशन या दिस स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन, ये तीनों ही पार्ट मतलब एक ही है, ये सर ने अलग अलग लिखवाए हैं, मेरे में इज नॉट एम्बेडेड नॉट। पजल वेरी इंपॉर्टेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, टेबल DI एंड DIs, ये DI का पार्ट है, यू हैव टू डू दिस ऑल बिकॉज DI अपने आप में एक पोर्शन है, और इससे ये मान के चलिए कम से कम 4, इफ यू आर दीज आर 4 टाइप्स ऑफ, तो आपको 2 टाइप्स तो मिल ही जाएंगे एटलीस्ट, ओके। सो DI आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी। ये जितना भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही रिसर्च डेटा है। हम लोगों ने एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ तो वी वर प्लानिंग दिस 30 days वीडियोस फ्रॉम अ वीक से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन डेटा कलेक्ट करने में इतना टाइम लग गया कि वीडियो आज आ पाई है, और शायद आज भी ना आ पाती, मैंने कहा नहीं लेकिन मैं रात में भी डाल दूंगा, डजंट मैटर, वीडियो आनी चाहिए, तो आज इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए डाल दी है, क्योंकि आज ही तीसरा दिन हो चुका है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ 20 मई के हिसाब से। सो कोई बात नहीं, यू विल फॉलो दीज थिंग्स एंड यू विल गेट रिजल्ट्स, पक्का। सो मूविंग फॉरवर्ड, वर्बल एबिलिटी की बात करूँ तो देखो वर्बल का ऐसा पार्ट है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, यू कांट स्किप ग्रामर, यू कांट स्किप वोकैब, एंड यू ऑब्वियसली कांट स्किप ये कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग जिसने भी लिखी गलत देखी है, हाँ। सो यू कांट स्किप द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एंड हाँ ग्रामर का आप क्या करिए ना, जस्ट इनके जो रूल्स हैं उनको पढ़िए एंड जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, इनके आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, इंग्लिश का सीधा फंडा है, आज 30 दिनों में आपको करना क्या है ना, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जस्ट प्रैक्टिस इन इंग्लिश, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, ठीक है, एंड जितनी आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी ना उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा पेपर वहाँ पे, और हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उसी में से आपको कोई 1-2 मिल जाए, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो प्लीज प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। दिस इज नॉट रेलिवेंट, ओके। हाँ, जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम वेरियस टाइप्स नॉट वेरियस टॉपिक्स, ओके। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मान लीजिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये थिंग्स हैं, ग्रामर का पोर्शन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ के आप शायद एक बार को एग्जामिनेशन अटेम्प्ट ना कर पाए, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगा के, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगा के आप जरूर एग्जामिनेशन को एस कर सकते हैं। टाइप्स लगाइए आप क्वेश्चंस के, ओके, टाइप्स, और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने टाइप्स प्रैक्टिस किए बजाय ये रूल्स पढ़ने के, तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में प्रैक्टिस इस समय, अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है, सो नाउ इज द टाइम टू ओनली प्रैक्टिस। मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए प्लीज, कुछ ना करिए अभी इंग्लिश में, जस्ट प्रैक्टिस दिस। रोज एक आरसी लगाइए। अभी मैं आपको स्केड्यूल दूंगा कि कैसे क्या करना है, यू कैन फॉलो दिस, फॉलो दैट। सो
नाउ टाइम फॉर शो स्टॉपर स्ट्रेटजी, जिसके लिए आप सभी बेइंतहा वेट कर रहे हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा एक टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो उनको मिल जाएगी, ठीक, पहली चीज़। सो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में है, एंड उसमें पूरा शेड्यूल ढंग से दिया हुआ है। एक एक्सेल शीट बनी हुई है, उसमें आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा एंड यू कैन फॉलो सेम टू सेम, ओके। एंड इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी सेम टू सेम एज टोल्ड इन द एक्सेल शीट एंड एज टोल्ड अर्लियर इन द स्लाइड्स इन दिस वीडियो, आई गारंटी you will ace the examination, damn sure, I'm damn sure about that, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने निकाला है, इस चीज़ को पहले करके आप भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मे बी द लिंक विल नॉट वर्क, इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल की बात पहले ही बोल दी, क्योंकि लिंक के साथ प्रॉब्लम आ रही है। सो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, कि रिसेंट अपडेट्स भी मिल जाएंगे और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इफ़ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन ना कर पाएँ बाय चांस, तो आप क्या करें, IIM ब्लास्टर्स सर्च करेंगे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, आपको मिलेगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ इसमें विदाउट स्पेसेस एंड स्मॉल केस में करना है, ये सब स्मॉल लेटर्स में होगा, ओके। नाउ प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड टेक्निक्स, डू फॉलो दैट आई हैव टोल्ड यू, टेक्निक 1, 2, 4, 7 rules, the important points as in the first slide, this one I'm telling you, one sec, these points, so these are the rules that you have to remember, okay. So if you will follow these you will see a notable difference in your performance। मैं ये कहता हूँ कि अगर 30 दिन बचे ना तो आप इसको 10 दिन करके देखिए, मात्र 10 days, और अगर आपको डिफरेंस लगे you follow it forward, you will definitely see a difference, okay. So I'm concluding this session for today, और आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और यू कैन फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। एंड दिस इज निशांत श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप चर्निंग, ओके, थैंक यू।